हाय माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह और मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह। आज का ये वीडियो स्पेशली मेरे उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है जो कि ग्रामर सेक्शन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम आती है उनको। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे को पर्सनली भी टेक्स्ट आया है, वीडियो के नीचे कॉमेंट्स भी होते हैं कि यार सब हो जाता है पर ग्रामर में ओ माय गॉड इतने सारे रूल्स कॉन्सेप्ट्स नहीं हो पाते और सबसे ज्यादा हम फंसते भी यहीं पर हैं। जैसे टेंसेस वाला टॉपिक हो जाता है, बहुत ही बड़ा है, समझ में नहीं आता, गड़बड़ी भी सबसे ज्यादा यही होती है, मार्क्स भी कट जाते हैं। तो बेटा आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है। मैं कंप्लीट ग्रामर 15 मिनट्स में कवर करवाऊंगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पीवाईक्यू सब कुछ जो तुम सोच सकते हो सब कुछ मिलने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर ड्रॉप करके जाइएगा एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और समझ में आया ना सब कुछ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज यहां पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको कुछ भी आगे ज्ञान दूं उससे पहले मैं एक रियलिटी चेक देना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप लोग एक बार पीवाईक्यूज को देखो मेरे साथ। ठीक है, ये इसी साल का क्वेश्चन पेपर है 2025 में जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसका एक बार क्वेश्चन पेपर देखो। आपको पता है कि ग्रामर के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में? शायद आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को तो आइडिया ही नहीं होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। देखो आप यहां पर सबसे पहले कि बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अधिकतर तो हमें वर्ब फॉर्म्स ही नहीं पता होती है। आई एम सो सॉरी फॉर द बूम भड़ाम आवाज जो आ रही है बिकॉज इट्स दिवाली सीजन, तो बाहर पटाखा पगलू बच्चे पागल हो रहे हैं। राइट, सो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा जाता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं होता है। मैंने क्लास में रैंडम एक स्टूडेंट से पूछा था ड्राइव का बेटा मुझे 3 वर्ब फॉर्म्स बता दो, तो उसने ड्राइव, ड्राइव्ड और ड्राइव्ड बताया था जो कि गलत है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन होता है। ठीक है, एक बच्चे से मैंने फ्लाई का करेक्ट वर्ब फॉर्म पूछा था, फ्लाई, फ्लाइड, फ्लाइड बताया था। तो पता नहीं आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स क्या क्या होती हैं, आपने याद कर रखे हैं कि नहीं वो 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अगर कर रखे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा फ्लाई के 3 फॉर्म्स क्या होते हैं। राइट, सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देखो यहां पर आपको एक क्वेश्चन इधर दिया है कि एक सेंटेंस आपके सामने होगा, इस सेंटेंस को आप रीड करोगे और रीड करने के बाद ना यहां पे कहीं पे गलती दी गई है, एरर को स्पॉट करो, जहां एरर है वो यहां लिख दो और उसको सही कैसे करेंगे वो करेक्ट आंसर आपको यहां पर लिखना है। ये सभी 1-1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि तुम जितना भी पढ़ रहे हो, टेंसेस की गलती भी हो सकती है यहां पर प्रेपोजिशन की गलतियां भी हमने देखने को मिली हैं। ठीक है, 2025, 24, 23, 22, 21 जितना मतलब पीछे चलते चले जाओगे ना तुम लोग, तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस में प्रेपोजिशन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अंदर एक्टिव पैसिव के भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, मॉडल वर्ब्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको टेंसेस के क्वेश्चंस भी, सब कुछ इसके अंदर मिक्स रहता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के एरर्स देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ देखो एक ना डायलॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ना आपको एक डायलॉग दिया होगा जैसे कि आर द कॉस्ट्यूम्स एंड प्रॉप्स रेडी फॉर द रिहर्सल टुमारो। ये नेहा ने पूछा था रुद्र से। ठीक है, तो अब ये जो एक डायलॉग दिया गया है इसको अब आपको कन्वर्ट करना है। ये अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो एक और मैं आपको दिखाती हूं, 2024 का ये पेपर है, मतलब कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे। ये रहा एक डायलॉग का क्वेश्चन। 2 है राशि और रतुल, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब इन्हीं के डायलॉग्स को आपको कन्वर्ट करना है। तो बेटा कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हो या फिर सीधा सीधा एमसीक्यू लगा रहे हो कि अरे मैम एमसीक्यूज हमने कर लिए, हो गया हमारा बढ़िया? नहीं, एमसीक्यूज इतने नहीं आते हैं जितना अलग अलग तरीके से गैप फिलिंग, एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं तुम्हें एक और खास बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं जो अधिकतर बच्चे तो अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। और एक चीज बताऊं, आधे से ज्यादा टीचर्स ने भी ध्यान नहीं दिया है इस चीज के ऊपर, और वो ये है कि एक बार जरा यहां पर ध्यान से देखो। सीबीएसई का ये सिलेबस है 2026 का, यानी कि जब तुम अपने बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, अब अगले साल तुम लोग बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे तो ये उसका सिलेबस लॉन्च करा था सीबीएसई ने, ऑफिशियल सिलेबस है, आप भी जाके चेक कर सकते हो बेटा। इसके अंदर देखो जरा टॉपिक्स क्या क्या दिए हैं। डिटर्मिनर्स, ठीक है, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये आपका टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच का जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स दिए हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार करके जाते हैं। टीचर्स भी बच्चों को सिर्फ इतना ही पढ़ा करके भेज देती हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस प्रेपोजिशन से भी आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से भी आते हैं, जो कि मैंने पिछले साल भी स्टूडेंट्स को पढ़ा करके भेजा था। एंड क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे एरर करेक्शन निकालने के लिए बोला था, और जब हमने देखा तो एरर जो है प्रेपोजिशन का था। अब बच्चे ने प्रेपोजिशन पढ़ा नहीं, टीचर ने प्रेपोजिशन पढ़ाया नहीं, अब बच्चा कैसे वहां पर एरर निकालेगा प्रेपोजिशन का जब वो पढ़ के ही नहीं जा रहा, उसे पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको ना सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है, ग्रामर में 2 और टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ करके जाइए।
वो हो जाता है प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव, ये सब भी पढ़ना होता है बेटा, ठीक है ना। वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स ये सब भी आपको पढ़ना रहता है। ओके, तो ये तो हो गया कि आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अगर आप और अच्छे से एक बार जानना चाहते हो, खुद से देखना चाहते हो, तो इस बार ना सीबीएसई ने 2026 में जो 26 का जो सैंपल पेपर लॉन्च किया, वो मैंने यहां पर ऊपर आई बटन है ना, आई बटन पे डाल दिया सैंपल पेपर का वीडियो, उसको जाकर के देख लेना। उसके अंदर तुम ग्रामर सेक्शन के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, वो देखना किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा दिमाग लगाना पड़ता है, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रामर की तैयारी मुझे कैसे करनी है। तो अब ये तो हो गया कि तुम्हें समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस कितना दिखाया जा रहा है और असल में आ कितना रहा है, वो समझ में आ गया। अब आपको तैयारी कैसे करनी होगी उसके लिए। तो बेटा देखो, सबसे पहले ना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना पे भी ध्यान देना है, सिर्फ रूल रट के चला जाऊं उस पर ध्यान नहीं देना है। अधिकतर क्या है ना, अधिकतर गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि यार बस मेरे को रूल्स रट के जाने हैं। 3-4 टीचर ने एग्जांपल्स दिए, वो एग्जांपल्स बच्चे ने देखे और उसने सोचा कि हाँ ठीक है ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, इस तरीके से मैंने रूल्स लर्न किया और मैं चला गया। एग्जाम में तो अलग ही तरीके का कुछ क्वेश्चन आ जा रहा है, देखो ना, एरर करेक्शन, डायलॉग वाले क्वेश्चन, अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां बच्चा फंस जा रहा है। तो बेटा सिर्फ रूल्स ना रटो, एमसीक्यू के थ्रू सिर्फ रूल्स रट के जा रहे हो, आप ना थोड़ा सा ध्यान दो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर। यानी कि जैसे कि होता क्या है, मैंने बहुत से जगह पर देखा है, मतलब मैं किसी को डिफेम नहीं करी, बस मैं आपको बता रही हूं कि बहुत बार होता है कि टेंसेस, जैसे अगर कोई आप पढ़ रहे हो तो टेंसेस में ना बच्चों को अधिकतर बता दिया जाता है कि बेटा जब इज एम आर लगता है तो इज एम आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, इतना बता देते हैं, बच्चा ये रूल लर्न करके चला जाता है। एग्जाम में यहां से तो पूछते ही नहीं है। एग्जाम में तो स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कौन सी वर्ब को आईएनजी में लिख ही नहीं सकते, वो सब भी पढ़ना पड़ता है। आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस में फर्क क्या है वो पता होना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में फर्क क्या है वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट समझो। जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो चाहे फिर क्वेश्चन एरर करेक्शन का आ जाए, फिर चाहे बेटा क्वेश्चन डायलॉग वाला आ जाए, या फिर फिल इन द ब्लैंक आ जाए, या एमसीक्यू ही क्यों ना आ जाए, आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट्स भी समझने होंगे, रूल्स को सिर्फ इतना लर्न करके नहीं जाना है। दूसरी चीज जो आ जाती है वो ये आ जाती है, बेटा स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है, हार्ड प्रैक्टिस नहीं। मतलब मैं तुम्हें बोलूं कि अरे यार एक बच्चा है जो एक तरफ ना एक दिन के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, किसी बुक से, और वहीं पर एक बच्चा जो है दिन के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो पीवाईक्यूज एंड मॉक्स लगा रहा है। तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट तरीके से पढ़ रहा है? भाई ये बच्चा ज्यादा एफिशिएंट तरीके से पढ़ रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व करना ज्यादा बेटर है। आप कोई भी रैंडम बुक उठा करके उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्या सीबीएसई उस लेवल के क्वेश्चंस देता भी या नहीं देता, आपको मालूम ही नहीं, आप बस अपने एक सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा रहे हो। बेटा ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने से बेटर है आप वो सवाल लगाओ जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो रेलेवेंट हैं आपके लिए। तो आप देखो पीवाईक्यू से स्टार्ट करो, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, राइट। तो प्रैक्टिस उस तरीके से करना है, और साथ ही साथ डेली 15 मिनट रूटीन बना लो। देखो मैं जानती हूं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम रैंडमली ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, आप उसे रैंडम पढ़ते हो। मतलब मैं साइंस डेली पढ़ूंगा, अगर मैं बच्चा हूं तो मैं मैथ्स डेली पढ़ूंगा, मैं एसएसटी भी पढ़ लूंगा, लेकिन इंग्लिश तो जब एग्जाम्स आएंगे तब पढ़ूंगा। ठीक है, तुम्हें अगर ये अप्रोच लगा रहे हो और तुम्हें अच्छी लग रही है ये अप्रोच, तुम्हें उससे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ग्रामर एक ऐसी चीज है बेटा जिसको ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको टच में रखना पड़ेगा। अब डेली नहीं कर पा रहे हो तो हर ऑल्टरनेट डे पे कर लो, मंडे कर लो, वेंसडे कर लो, फ्राइडे कर लो। उतना भी नहीं हो पा रहा है तो फिर आप देखो कि सैटरडे संडे का दिन निकालो, लेकिन आप उसको टच में रखो, एकदम छोड़ो मत कि 1-2 महीने बाद में टच करूंगा। तो आपको एक 15 मिनट्स का डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर दिन का 15 मिनट निकाल पा रहे हो रोज, तो आप रोज ग्रामर को 15 मिनट्स दो, ठीक है। अब देखो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। मैम आपने तो बताया था कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, ट्रिक्स, टिप्स, आप सब बताने वाले हो, पूरा कंप्लीट ग्रामर इन 15 मिनट्स कैसे होगा मेरा। तो उसके लिए बेटा मैं आपको बताती हूं, देखो है ना, क्लास 10 का अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट ग्रामर इन 15 मिनट्स, ठीक है, तो उसके लिए ना मैंने एक चैनल पर सीरीज रन करी है, और वो सीरीज है ये, ठीक है। अगर आप चैनल पे जाकर के देखोगे तो ऑलरेडी वो सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। डिटरमिनर्स की एक वीडियो आ भी चुकी है, जो 15 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट डिटरमिनर्स आपको पढ़ा दिए हैं, क्या रूल्स हैं, क्या कंफ्यूजिंग डिटरमिनर्स हैं, जैसे कि मच, मेनी, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। मैम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ में आता है, तो बेटा ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है चैनल पर, इसको जाकर के देखो। एंड मैं ये जो ग्रामर इन 15 मिनट्स ये सीरीज हमारे चैनल पर रन होने वाली है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रूल्स रटवा दिए कि बेटा ये 5 रूल पढ़ के चले जाओ और तुम्हारी जिंदगी मजे में, ये नहीं करूंगी मैं। एक्चुअल में आपको जो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स है ना,
छोटे से सिंप्लीफाइड तरीके से 15 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगी। उसमें कॉन्सेप्ट्स भी हम समझेंगे, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उसके अंदर रूल्स भी होंगे, टिप्स भी होंगी, ट्रिक्स भी होंगी, हैक्स वगैरह जो जो तुम बोलते हो ना, वो सब कुछ तुमको उन वीडियोस में मिलेगा। आप जाकर के ये वीडियो को चेकआउट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो चैनल पे अगर नए हो ना तो जुड़ जाओ, बिकॉज अब ये डेली वीडियोस आने वाली हैं और इसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगी जो आपके सिलेबस में दिए हैं वो भी, और जो नहीं दिए, जो सीबीएसई घुमा के पूछ ही लेता है, जैसे कि प्रीपोजिशन, जैसे कि एक्टिव पैसिव, उसको भी सिंप्लीफाइड तरीके से, सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से 15 मिनट में मैं कवर करवाऊंगी। तो ये है मेरा आपके लिए एक सॉल्यूशन कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद ग्रामर तो आपको आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, जो एक्चुअल में मैं बता रही हूं। मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी ही सीरीज रन करी थी, इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज थी, जो कि बहुत अच्छी लगी थी बच्चों को, ठीक है, काफी पॉपुलर भी हुई थी बच्चों के बीच में वो सीरीज। तो वैसी ही एक सीरीज, वही एक बस मेरा तरीका है टू शो माई लव टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स। तो ये एक सीरीज रहेगी जिसका नाम है ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज। डिटरमिनर्स की वीडियो आ गई है। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, डिटरमिनर्स का वीडियो देखो और जाकर के इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, डू यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन टेंसेस इन 15 मिनट्स, वो भी हो जाएगा। और उसके अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर के टॉपिक्स नहीं बताऊंगी मैं, सारी कॉन्सेप्ट नॉलेज जो है, कंसेप्चुअल नॉलेज मिलेगी आपको विद प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। सो बेटा जाकर के ये वीडियो जरूर देखना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जिसको ग्रामर में दिक्कत है अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो कि यार ये ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज है। क्योंकि अगर बोर्ड्स में तुम्हारा सोचो 10-15 दिन में एग्जाम है और तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है, तो 2-2 3-3 घंटे का तुम टेंसेस का लेक्चर तो देख नहीं पाओगे। 15 मिनट के अंदर अगर तुम्हें वही पूरी नॉलेज जो 2 घंटे में मिल रही है, वही तुम्हें 15 मिनट में समझा दे कोई बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम बचे हुए टाइम में और प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। सो यू हैव टू गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। चैनल पे बने रहो, आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर फिर आपके लिए आने वाली हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज में। और उसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस रहेंगी तो आपको मिलेगी, और इसकी पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप जाकर के वो वीडियो को खुद एक बार देखो, उसके अंदर मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हैंड नोट्स बना करके दिए हैं, जिसको आप चीट शीट भी कह सकते हो। वो चीट शीट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है हमारे इंग्लिश विद निकिता सिंह। अगर आप यहां पे जुड़ना चाहते हो तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में है मैंने लिंक डाल दिया है, और चैट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। एंड बेटा अगर कोई भी दिक्कत आती है, यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डाउट, कुछ भी तुम्हें परेशानी आती है, तुम सिंपली मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा ये टेलीग्राम का अकाउंट है, यहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि दीदी ये प्रॉब्लम आया है, मैम ये दिक्कत आई है और इसमें हेल्प कर दीजिए। आई विल श्योरली हेल्प। मैं सभी बच्चों को रिप्लाई करती हूँ, सबके मैसेजेस वगैरह चेक करती हूँ, मैं बच्चों के साथ कनेक्ट करके रखती हूँ, मतलब है ना, हम जुड़े रहते हैं, ठीक है, कि कोई भी दिक्कत आ रही है तो बच्चे इजीली मुझसे रीच आउट कर पाए, मुझे रीच आउट कर पाए और मुझे बता पाए और मैं उनको सॉल्यूशन दे पाऊं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप, मैं सच में होप करती हूँ कि आपको मेरे ग्रामर इन 15 मिनट्स वाला सीरीज बहुत ही अच्छा लगेगा। यू गोइंग टू लव इट। और जैसे हमारी पहले सीरीज बहुत ही ज्यादा बच्चों के बीच में पॉपुलर थी, बच्चों को बहुत मदद मिली थी, बहुत प्यार मिला था उस सीरीज से कि मैम थैंक यू सो मच, इस सीरीज ने हमें बहुत हेल्प किया एग्जाम टाइम्स में। आई होप ये सीरीज भी वैसे ही आपकी बहुत मदद करेगी। यही सोच के मैंने ये सीरीज बनाई है कि आपके लिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गो एंड वॉच द सीरीज। का जो फर्स्ट वीडियो है वो भी, उसका लिंक मैं डाल देती हूँ चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी, उसको जाकर के देख लो, वरना चैनल पे जाके देखोगे तो आपको सबसे पहली वीडियो वही मिलेगी, ठीक है। एंड ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज में ही आने वाला है। कौन से टॉपिक पे चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप स्पेशल डिमांड करना चाहते हो जिसपे मैं बना दूं वीडियो, तो मुझे कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।